हाय एवरीवन, आज हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो द फर्स्ट थिंग इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 जैन 1897। ओके, सो डेट आपको याद रखनी है। इनका बर्थ हुआ था कटक, उड़ीसा में। He graduated from Scottish Church College affiliated to Calcutta University in 1919 and इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को पास किया था 1920 में। He became president of Congress in the session of 1938 and 1939। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट 38 और 39 में बने थे। आफ्टरवर्ड्स 1939 में इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंड किया। He went to Germany in the year 1941. He got control of आज़ाद हिंद फौज in the session of 1943। ठीक है, आपको याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज इनके कंट्रोल में 43 के सेशन में आई थी। He is oftenly remembered as नेताजी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको टाइटल दिया था देश नायक का। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि देश नायक किसको कहते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर कि सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। किन्होंने इनको ये टाइटल दिया, तो आपको याद रखना है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आफ्टरवर्ड्स महात्मा गांधी कॉल्ड हिम एज पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डेजिग्नेशन जो इनको दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। इन जर्मनी विद द हेल्प ऑफ जर्मन गवर्नमेंट ही फाउंडेड फ्री इंडिया सेंटर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन गवर्नमेंट की हेल्प से इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया। वेयर ही प्रिंटेड सेवरल पैम्पलेट्स फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड गेव मेनी स्पीचेस। ठीक है, उसके बाद में एट द एंड ऑफ 1941 जर्मन डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर इन्होंने एफिलिएशन दी टू द एग्जाइल्ड आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को और अलाउ किया सुभाष चंद्र बोस को टू कंसोलिडेट एन आर्मी टू फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। ठीक है, कि इंडिया की फ्रीडम के लिए वो फाइट कर सकते हैं। इन द ईयर 1942 सुभाष चंद्र बोस रिक्रूट करते हैं 10,000 इंडियन वॉर प्रिजनर्स को फ्रॉम जनरल अर्विन रॉमेल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड फॉर्म करते हैं आर्मी ऑफ 10,000 सोल्जर्स को। दिस वाज कॉल्ड एज फ्री इंडियन लीजन। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा फ्री इंडियन लीजन फॉर्म कराने वाले व्यक्ति कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट इज आज़ाद हिंद फौज वाज बेसिकली फाउंड बाय कैप्टन मोहन सिंह हु वॉज एन इंडियन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज़ाद हिंद फौज जो थी बेसिकली वो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा फाउंड की गई थी। ये एक इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी में। जब ब्रिटिश आर्मी रिट्रीट करती है इन द वॉर विद जापान, मोहन सिंह ज्वाइन करते हैं जापानीज के साथ में अपने हैंड्स। आफ्टर दिस जापानीज गेव इंडियन सोल्जर्स टू मोहन सिंह। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने क्या करा, मोहन सिंह को वो सोल्जर्स दे दिए कि आप इन्हें रिक्रूट कर सकते हो। एंड ही स्टार्टेड रिक्रूटिंग देम इन आज़ाद हिंद फौज। दिसंबर 1941 में मलाय फॉरेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो पंजाब रेजिमेंट था जिसको मोहन सिंह लीड कर रहे थे वो डिफीट हो गया बाय द जापानीज आर्मी। लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक इंग्लिश ओरिजिन के थे, ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे, बट बैंकॉक रेजिडेंट इंडियन ज्ञानी प्रीतम सिंह टुक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सक्सेसफुल हुए स्टैब्लिश करने में अपनी फ्रेंडशिप बिटवीन द जापानीज एंड मोहन सिंह विद अदर इंडियन सोल्जर्स। जापानीज मेजर इवाइची फुजीवारा एंड ज्ञानी प्रीतम सिंह एनकरेज करते हैं कैप्टन मोहन सिंह को कि आप लीड करो इंडियन नेशनल आर्मी को। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह अग्री करते हैं इस चीज़ के लिए एंड ऑन जुलाई 15, 1942 अंडर हिज लीडरशिप इंडियन नेशनल आर्मी फाउंड की गई थी। तो आपको डेट याद रखना है, अगर आईने का डेट पूछेगा आपसे तो 15 जुलाई 1942 इन विच जो डिफीटेड इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी के जो मलाय एक्सपेडिशन पे गए थे उनको रिक्रूट किया गया था। आफ्टरवर्ड्स इट शुड बी मेड क्लियर हियर दैट आइडिया ऑफ आईएनए वाज गिवन बाय ज्ञानी प्रीतम सिंह। ठीक है, इनका जो आइडिया था ज्ञानी प्रीतम सिंह के द्वारा दिया गया था इन इवाइची फुजीवारा के द्वारा। मोहन सिंह डिड द ब्रेव टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू इट। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही ब्रेव टास्क किया, लीडरशिप प्रोवाइड की उनको। उसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट डिवीजन जो था आज़ाद हिंद फौज का जिसको आईएनए कहा जाता है वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफिशियली ऑन सितंबर 1942। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा पहला डिवीजन कब बना, तो सितंबर 1942 में बना एंड कैप्टन मोहन सिंह जो थे उसके पहले कमांडर बने थे। उसके बाद देखिए 4 जुलाई 1943 को राज बिहारी बोस गेव द कमांड ऑफ आईएनए टू सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, राज बिहारी बोस ने क्या करा, क्योंकि रिटायर हो रहे थे, ओल्ड हो गए थे, तो इन्होंने आईएनए का कमांड 43 में सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। ऑन 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस स्टैब्लिश्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया जिसको आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता है सिंगापुर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था आज़ाद हिंद सरकार, और जगह याद रखना सिंगापुर में बनाया था।
उसके बाद आज़ाद हिंद जो यहाँ पे फौज बनी थी वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 4 जुलाई 1943 को। दिस डेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इन द लीडरशिप ऑफ नेताजी। फौज जो थी वो सिंगापुर में फाउंड की गई थी, सिंगापुर आइलैंड्स में, विच वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश मलाय एट दैट टाइम। सिंगापुर जो था वो पार्ट बन गया था मलेशिया का 1963 में। ऑन 9 अगस्त 1965 मलेशिया का जो पार्लियामेंट है विद रेजोल्यूशन सेपरेट करता है सिंगापुर को फ्रॉम मलेशिया यूनियन। ऑन दिस डे सिंगापुर एक फ्री कंट्री बन गया था। सो इट इज क्लियर दैट सिंगापुर वॉज पार्ट ऑफ मलाय जब आजाद हिंद फौज फॉर्म हुई थी, ठीक है, उस टाइम पे ये इसका पार्ट था। ओके, सो नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पे, इन सिंगापुर नेताजी अपील्ड टू हिज सोल्जर्स एंड सेड, सिंगापुर में इन्होंने अपने सोल्जर्स से कहा, वी हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट बट द अल्टीमेट सैक्रिफाइस ऑफ आवर लाइफ इज रिमेनिंग, कि हमने बहुत सैक्रिफाइस किया है लेकिन अल्टीमेट सैक्रिफाइस हमारी लाइफ का अभी भी रहता है। वी नीड द प्रीस्ट हु इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ टू द गॉडेस ऑफ फ्रीडम फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, आपसे सीधा सीधा ये लाइन्स भी पूछ सकता है कि ये लाइन्स किसने बोली। टू यू हैव टू रिमेंबर कि ये सुभाष चंद्र बोस की लाइन्स है। स्लोगन जो था जय हिंद का वो भी इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था। इट वॉज द ट्रेडिशन ऑफ सैल्यूट इन आजाद हिंद फौज, टुडे इट इज द स्लोगन ऑफ होल नेशन। ठीक है, उस टाइम जो सैल्यूट था, जो जय हिंद हम बोलते हैं, वो उस टाइम पे ट्रेडिशन था सैल्यूट का, अभी स्लोगन है पूरे नेशन का। आजाद हिंद फौज डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 नवंबर 1945 को, एंड दे सेलिब्रेटेड फ्रॉम 5 नवंबर टू 11 नवंबर 1945 आजाद हिंद फौज वीक। ठीक है, उस टाइम पे ये जो वीक था वो मनाया जाता था। सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स जो थे आजाद हिंद फौज के वो अरेस्ट हुए एंड जो लॉ सूट्स थे उन पे फाइल किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन नवंबर 1945 एट दिल्ली रेड फोर्ट। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली रेड फोर्ट में हुआ था। उसके बाद देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो 3 कॉन्विक्ट थे, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, शाहनवाज, इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था एंड राशिद अली, इनको 7 ईयर्स का इंप्रिजनमेंट दिया गया था। कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूटेड एंड आजाद हिंद फौज रेस्क्यू कमिटी टू रेस्क्यू देम, इन विच प्रोमिनेंट एडवोकेट्स जैसे कि भूलाबाई देसाई जो कि लीडर थे कमिटी के, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू, असफ अली, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो थे इनके एडवोकेट्स थे। ठीक है, ये नेम्स भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ, देयर वर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द कोर्ट, जिसकी वजह से वाइस रॉय लॉर्ड वेवल जो थे वो कंपेल्ड हुए थे पार्डन करने के लिए इनके डेथ सेंटेंस को यूजिंग स्पेशल पावर्स। बेसिकली इतना रिवोल्ट सा होने लग गया था ना, तो उसकी वजह से लॉर्ड वेवल पे प्रेशर आ गया कि भाई इनका डेथ सेंटेंस जो है ना पार्डन कर दो। तो जवाहरलाल नेहरू सक्सीड करते हैं पास करने में एक रेजोल्यूशन गुरिल्ला वॉरफेयर का अगेंस्ट द जापानीज इन द कांग्रेस वर्किंग कमिटी at Allahabad, Prayagraj. He was opposed to Nazism, fascism and imperial ideologies. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन बैंक देखते हैं इसका। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस was born in the city of कटक, मिडनापुर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद। तो हमें पता है कटक हमने रीड किया था अभी। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जैन 1897 इन कटक ऑफ उड़ीसा। ये ग्रेजुएट हुए थे फ्रॉम स्कॉटिश चर्च कॉलेज जो कि एफिलिएटेड था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए 1919 में, एंड वॉज सिलेक्टेड इन ICS इंडियन सिविल सर्विसेज 1920 में। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1938 एंड 1939। इन्होंने फाउंड किया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, और ये जर्मनी चले गए थे 1941 में। 1943 में इन्होंने कंट्रोल लिया आजाद हिंद फौज का। ही वाज गिवन टाइटल ऑफ नेताजी हियर। ठीक है, इनको यहाँ पे टाइटल मिला नेताजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस। कांग्रेस से ब्रेक अवे जब हो गया इनका, तब इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? ऑप्शन पहला है इंडियन फ्रीडम पार्टी, दूसरा ऑप्शन है आजाद हिंद फौज, तीसरा ऑप्शन है रेवोल्यूशनरी फ्रंट, फिर है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो वी नो द नेम, फॉरवर्ड ब्लॉक है आंसर। ठीक है, ये हम पढ़कर आए हैं। सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करते हैं फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस आफ्टर त्रिपुरी क्राइसिस। त्रिपुरी क्राइसिस में आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या हुआ था, एंड फाउंड करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। उसके बाद क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर 1936, 1938, 1937, 1939। तो वी नो 1939 में फाउंड किया था। Then, who formed the forward block? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर। तो हमें पता है सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया था। Then see the next question. In which country was the honorific नेताजी applied to the name of सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, तो ये है इंडिया, जर्मनी, इटली, जापान। तो ये है जर्मनी। ठीक है, नेताजी का जो टाइटल था एक तरीके से इनको वो जर्मनी में मिला था। Then next is
फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड बाय सरदर्शन सिंह जी राणा, जयप्रकाश नारायण, तो ये सरदार सिंह जी राणा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी सहगल, तुम्हें पता है फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया था। देन द नेक्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ हुज ब्रेन इज INA एंड हु फाउंडेड इट, ठीक है, किसका जो है INA एक तरीके से दिमाग लगाया हुआ था एंड किसने इसको फाउंड किया था, तो हमें पता है मोहन सिंह ने किया था। अब देखो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहला जो फाउंडर है वो मोहन सिंह है, इनके पास तो कैप्टनशिप बाद में आई है इसकी, ठीक है, तो मोहन सिंह आंसर होगा। चंद्रशेखर आजाद नहीं है, भगत सिंह नहीं है। नेक्स्ट आंसर देख लीजिए इसका, अब पूरा ही समराइज करके दिया गया है। जो INA था ना वो ब्रेन चाइल्ड था ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लन का अलॉन्ग विद मेजर फूजीवारा, ठीक है, ये दो नेम्स भी याद रखना कि इनका ब्रेन चाइल्ड था ये। एंड 15 जुलाई 1942 में INA फॉर्म्ड हुई थी लीडरशिप ऑफ मोहन सिंह के अंडर, ठीक है, लीडरशिप इनका था, ब्रेन चाइल्ड ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा का था। ज्ञानी प्रीतम सिंह एक्टिवली इन्वॉल्व थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एंड गदर पार्टी में। ही मेट विद इवाइची फूजीवारा who had even before the declaration of war by Japan, ठीक है, रीजन अग्रीमेंट, मतलब इनका जब जापान ने वॉर डिक्लेयर किया उससे पहले एक अग्रीमेंट हो चुका था ऑफ कोलैबोरेशन विद द जापानीज एट बैंकॉक इन दिसंबर 1941 में, ठीक है, उससे पहले अग्रीमेंट कर चुके थे। देन इट वॉज ज्ञानी प्रीतम सिंह आइडिया वर्किंग विद इवाइची फुजीवारा हु रिलीज्ड इंडियन सोल्जर्स who asked to join an Indian National Army to fight for Indian independence, ठीक है, तो ये ज्ञानी प्रीतम सिंह का आइडिया था कि भाई आप ना क्या करो, इंडियन सोल्जर्स को बोलो कि आप INA को ज्वाइन करो, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करो। These plans were started long before the war broke out, ठीक है, ये सारे जो प्लान्स थे ना वॉर होने के काफी पहले हो गए थे। Among a group of revolutionaries based in Bangkok, thus जो कैप्टन मोहन सिंह है was not the founder of INA but only operational commander थे पहले INA के। He accepted the position on ज्ञानी जी एंड इवाइची फुजीवाराज इंसिस्टेंस, ठीक है, इन्होंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने ये पोजीशन एक्सेप्ट कर ली थी। द ब्रेन बिहाइंड INA ये है इवाइची फुजीवारा एंड ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लन। अगर आपको ऑप्शन में ये नेम दिए गए होंगे और आपसे पूछा जाएगा ब्रेन चाइल्ड किसका था तो आप यही ऑप्शन टिक करना, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। INA वॉज द ब्रेन चाइल्ड, देखो यहाँ पे पूछा भी है इन्होंने, ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, कैप्टन सुभाष चंद्र बोस, देन मेजर इवाइची फुजीवारा, सो वी नो 1 and 4 हैज टू बी द आंसर डी, ठीक है, ब्रेन चाइल्ड पूछा है यहाँ पे क्योंकि। देन हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ INA, मोहन सिंह, शाहनवाज, निरंजन सिंह गिल या सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पे मोहन सिंह आंसर है। अब यहाँ पे बोला है कि देखो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर इवाइची फुजीवारा का नाम मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह हैज टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच ईयर INA जो था वो फाउंड हुआ था, 40, 42, 41, 43, तो इट इज 42 में INA फाउंड हुआ था, ठीक है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑन जुलाई 1942 द INA was formed under the leadership of Mohan Singh. He was the first commander of Azad Hind Fauj. The unit was dissolved in December 1942 after apprehensions of Japanese motives with regards of the INA. With regards to the INA led to the disagreements and distrust between Mohan Singh and INA leadership on the one hand and League's leadership. देखो इसमें बहुत लंबा सेंटेंस बोला है, मैं आपको ब्रेक करके बताती हूँ। सिंपल सी चीज याद रखो, 15 जुलाई 1942 को INA बन गया, ठीक है, लीडरशिप किसकी थी, मोहन सिंह की, ये पहले कमांडर थे आजाद हिंद फौज के। उसके बाद बताया ये जो यूनिट था ना ये दिसंबर में डिसॉल्व हो गया था, ठीक है, 1942 में, क्योंकि हमें ये डर था कि जापानीज मोटिव्स जो है ना INA के हिसाब से वो थोड़े से गलत हैं, जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हुआ और डिस्ट्रस्ट हो गया था मोहन सिंह के बीच में, ठीक है, एंड INA का जो लीडरशिप था ऑन वन हैंड और लीग का जो लीडरशिप था ऑन द अदर हैंड, ठीक है, मोस्ट नोटेबली रासबिहारी बोस ऑन द अदर। तो बेसिकली एक तरीके से इनको ना मतलब डिस्ट्रस्ट की फीलिंग आ गई थी एक दूसरे के बीच में। अ लार्ज नंबर ऑफ INA's इनिशियल वॉलंटियर्स हाउएवर लेटर वेंट टू ज्वाइन द INA इन इट्स सेकंड इनकारनेशन। तो बेसिकली बाद में बहुत लोगों ने INA ज्वाइन किया जब सुभाष चंद्र बोस जो थे उसके लीडरशिप में आ गए थे। बोस अराइव करते हैं सिंगापुर में ऑन 2 जुलाई 1943 एंड 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस जो है INA का कमांड सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। अक्टूबर 1943 में बोस फॉर्मली अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड टुक द चार्जेस ऑफ INA। तो यहाँ पे क्या हुआ, अक्टूबर 1943 में बोस ने अनाउंस किया एस्टैब्लिशमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का और चार्जेस INA के ले लिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट कमांडर ऑफ INA वॉज, पहला कमांडर INA का कौन था, मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस या शाहनवाज खान। तुम्हें पता है मोहन सिंह थे, हाँ वही लिखा सही, मोहन सिंह फर्स्ट कमांडर INA, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आज़ाद हिंद सरकार वॉज डिक्लेयर्ड ऑन। तो जो आज़ाद हिंद सरकार था उसका ऑर्गेनाइजेशन जो था वो कब डिक्लेयर किया गया था, 26 जैन 1930, 21 अक्टूबर 1943,
8th of August 1942, 18th of Feb 1946। तो हमें पता है 21 अक्टूबर 1943 को ऑर्गेनाइजेशन आजाद हिंद सरकार का डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। देन राश बिहारी बोस हैंड ओवर करते हैं आईएनए का चार्ज सुभाष चंद्र बोस को 4 जुलाई 1943 को, ठीक है, 2 को तो ये पहुंचे ही हैं और 4 को इनको चार्ज मिल गया। 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस फॉर्मली अनाउंस करते हैं कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फ्री इंडिया का सिंगापुर में स्टैब्लिश किया जाएगा। देन सुभाष चंद्र बोस अनाउंस करते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन 21 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर 1943, 22 अक्टूबर 1943 और 24 अक्टूबर 1943। तो इट इज 21 अक्टूबर 1943। ऑप्शन देखिए, सुभाष चंद्र बोस एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आईएनए अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया 21 अक्टूबर 1943 को। एट दैट सेम टाइम सिंगापुर आइलैंड जो था वो पार्ट था ब्रिटिश मलाया का। देन वेयर वॉज द आजाद हिंद फौज सेटअप इन 1943? जापान, सिंगापुर, बर्मा या मलाया, या मलाया भी बोल सकते हो। सो द आंसर इज डी, बेसिकली द आंसर इज मलाया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम सिंगापुर पार्ट था ना उसी का, इसलिए दोनों ऑप्शन अलग अलग लिख के दिए उन्होंने, तो आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। ओके, लेट्स सी द आंसर। जुलाई 4, 1943 सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस नेम करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को एज द आईएनए आजाद हिंद फौज। एट दैट टाइम सिंगापुर आइलैंड जो था वो ब्रिटिश मलाया का पार्ट था। देन which Indian revolutionary helped सुभाष चंद्र बोस in the establishment of आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौज को स्टैब्लिश करने में किस रेवोल्यूशनरी ने इनकी मदद की थी? बटुकेश्वर दत्त, राश बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या सूर्य सेन? तो आंसर है राश बिहारी बोस। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस reached Tokyo in June 1943. Rash Bihari Bose offered to resign from the president post of INA. सुभाष चंद्र बोस was declared the supreme commander of आजाद हिंद फौज, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये टोक्यो 1943 में पहुंचे। उस टाइम राज बिहारी बोस ने ऑफर किया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ प्रेसिडेंट के पोस्ट से, और जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए थे कि आप ये कमांडर बनेंगे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट एसोसिएटेड विद द आजाद हिंद फौज? मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, मेजर करतार सिंह। तो जो मेजर करतार सिंह है वो इससे एसोसिएटेड नहीं है। ये 3 नाम याद रखना कि ये तो एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट इज मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक वो एसोसिएटेड विद आजाद हिंद फौज। जो मेजर करतार सिंह थे वो आजाद हिंद फौज से एसोसिएटेड नहीं थे। हेड ऑफिस जो है आजाद हिंद फौज का वो कहाँ सिचुएटेड है? टोक्यो, बर्लिन, रंगून या दिल्ली? तो ये रंगून में था। ओके, इन द अबव गिवन ऑप्शंस ये बताया कि इसको रंगून या यंगून भी कह सकते हैं, वहां पे हेड ऑफिस था आजाद हिंद फौज का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन आर्मी? आईएनए से कौन सा एसोसिएटेड नहीं था? राशिद अली, पीके सहगल, शहनवाज या बीसी दत्ता? तो डी है, बीसी दत्ता एसोसिएटेड नहीं थे, राशिद अली हैं, पीके सहगल है, शाहनवाज भी हैं। ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, नवंबर 1945 में आईएनए ट्रायल्स जो थे वो रेड फोर्ट में स्टार्ट हुए एंड जो ऑफिसर्स थे आईएनए के वो ट्राइड फॉर वेरियस चार्जेस जैसे कि ट्रीजन, टॉर्चर, मर्डर, अबेटमेंट टू मर्डर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, शाहनवाज, इनको अवॉर्ड किया गया था कैपिटल पनिशमेंट, जबकि जो राशिद अली थे उनको 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। बीसी दत्ता ये आईएनए से रिलेटेड नहीं है। देन हु सेड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सो वी नो सुभाष चंद्र बोस इज द आंसर। गांधी जी नहीं है, तिलक नहीं है एंड भगत सिंह भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सिंगापुर में जिसको मलाई कहते थे उस टाइम, सुभाष चंद्र बोस जब मोटिवेट करते हैं सोल्जर्स को तो कहते हैं, फ्रेंड्स माय कॉमरेड्स इन द वॉर ऑफ लिबरेशन टुडे आई डिमांड ऑफ यू वन थिंग अबव ऑल, आई डिमांड ऑफ यू blood. It is blood alone that can avenge the blood that enemy has split, and it is blood alone that can pay the price of freedom. Give me blood and I promise you freedom. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, ये वर्ड्स इन्होंने कहे थे। Who joined सुभाष चंद्र बोस to found ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड थे आईएनए मूवमेंट के साथ में? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ला, शीलभद्र याजी, राम नरेन प्रसाद, ठीक है, या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो ये है शीलभद्र याजे, ठीक है, ये बीपीएससी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है। सो इसमें बोला गया है शीलभद्र याजे एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जो बिहार से थे, जो एसोसिएटेड थे महात्मा गांधी से और सुभाष चंद्र बोस से। याजी ने सुभाष चंद्र बोस को ज्वाइन किया था फाउंड करने के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को एंड एक्टिवली एसोसिएटेड थे आईएनए मूवमेंट से। देन नेक्स्ट, ड्यूरिंग द
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी, जिसको कहते हैं फ्री इंडिया लीजन। तो हमें पता है ये फ्री इंडियन लीजन सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। सो सुभाष चंद्र बोस इज द आंसर। लाला हरदयाल दिया ऑप्शन में, रासबिहारी बोस दिया है, वीडी सरकार दिया है। ऑप्शंस भी देखा करो क्योंकि उससे ना थोड़ी हेल्प मिल जाती है एलिमिनेट करने में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे 3 अप्रैल 1941 में। ही फाउंडेड द फ्री इंडिया सेंटर विद द हेल्प ऑफ जर्मन गवर्नमेंट आफ्टर 6 months, ठीक है। इन्होंने एक फ्री इंडिया सेंटर बनाया था जर्मन गवर्नमेंट की हेल्प से 6 महीने के बाद। जर्मन रूलर अडोल्फ हिटलर अप्रूव करते हैं इसको, परमिट करते हैं सुभाष चंद्र बोस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक आर्मी इंडिपेंडेंस के लिए इन लेट 1941। सुभाष चंद्र बोस रेस करते हैं एक आर्मी जिसमें 10,000 प्रिजनर्स ऑफ जनरल अर्विन रॉमल बैटल थे नॉर्थ अफ्रीका में। इसको फ्री इंडियन लीजन कहा जाता है, ठीक है। स्पेसिफिकली जगह याद रखना कि जर्मनी है, 1941 में फ्री इंडिया सेंटर बनाया है वहां पे, और वहीं पे एक आर्मी बनाई है 10,000 प्रिजनर्स के साथ में नॉर्थ अफ्रीका में, और इसको फ्री इंडियन लीजन कहा जाता है। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश्ड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट? तो रासबिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी स्वामीनाथन या फिर सुभाष चंद्र बोस। तुम्हें पता है डी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वुमेन्स रेजिमेंट था इंडियन नेशनल आर्मी का ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसको रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे, झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके नाम पे रखा गया था, जो कि एक रेवोल्यूशनरी हीरोइन थी। द रेजिमेंट वॉज फॉर्म 1943 में अंडर सुभाष चंद्र बोस अलॉन्ग विद अदर इंडियन नेशनलिस्ट फोर्सेज, जो एम कर रहे थे ओवरथ्रो करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर को कॉलोनियल इंडिया में असिस्टेंस लेकर के इंपीरियल जापान का। इंडियन नेशनल आर्मी के पास कुछ और बटालियंस थे जिसका नाम था सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड एंड गांधी ब्रिगेड, ठीक है। ये नेम्स भी याद रखना, कभी कभी आ जाता है इसका नेम, ठीक है। नेहरू, सुभाष, आजाद एंड गांधी ब्रिगेड, और ये एक रानी लक्ष्मीबाई का जो ब्रिगेड था, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फीमेल रेजिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पार्ट ऑफ द आजाद हिंद फौज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस? सेम अगेन, रानी झांसी रेजिमेंट था, ठीक है। वीरांगना रेजिमेंट नहीं है, रानी भवानी नहीं है, भारत माता नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, ये यूपीपीसीएस का 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग कॉल सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन में समझाया था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था देश नायक, ठीक है। गांधी जी नहीं है, राम मनोहर लोहिया नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं है। नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर बेस्टॉर्ड सुभाष चंद्र बोस विद द टाइटल ऑफ देश नायक या फिर नेशनल लीडर 1938 में शांति निकेतन में, ठीक है। जगह भी याद रख लो अब तो, क्योंकि ये भी न्यूज में रहा है। शांति निकेतन में आफ्टर सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। महात्मा गांधी ने इनको पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स कहा था। देन नेक्स्ट इज हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तुम्हें पता है सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है ये। स्लोगन जय हिंद वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। इट वॉज द ग्रीटिंग मैनर ऑफ आजाद हिंद फौज, जो कि आप स्लोगन है इंडिया का। देन नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार आइलैंड को रीनेम किया था, तो नाम क्या है? स्वराज आइलैंड, शहीद आइलैंड, नेक्स्ट है बलिदान आइलैंड या नवोदय आइलैंड? तो ये है स्वराज आइलैंड, ठीक है। ये नाम याद रखना। अब तो क्योंकि नाम फिर से चेंज हो गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्वराज आइलैंड था। ओके, आफ्टर लिबरेटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर विद द आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्टेड हिज फ्लैग देयर एंड अंडमान निकोबार को अंडमान आइलैंड का नाम रखा शहीद आइलैंड और निकोबार का रखा स्वराज आइलैंड, ठीक है। देन द आजाद हिंद फौज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 नवंबर 1945, 11 नवंबर, 5 नवंबर, 10 नवंबर? तो ये है 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज डे जो है मनाया जाता है। तो ये सेलिब्रेट होता है 12 नवंबर को, जबकि आजाद हिंद फौज वीक जो होता है वो 5 से 11 नवंबर 1945 के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। वीक पूछेगा तो 5 से 11 है। Which soldier of Azad Hind Fauj was sentenced to 7 years of imprisonment? अरुणा असफ अली, राशिद अली, शाहनवाज या रासबिहारी बोस? तो हमें पता है राशिद अली थे। एक्सप्लेनेशन देखिए, 1945 में राशिद अली, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, जनरल शहनवाज खान, इनको अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा एंड इनको रेड फोर्ट में दिल्ली में भेज दिया गया था कोर्ट मार्शल के लिए। आफ्टर द एंड ऑफ वॉर, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, जनरल शहनवाज खान, इनको तो ट्रायल के लिए दिल्ली में भेजा गया था फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्परर। राशिद अली जो था उनको 7 साल का इंप्रिजनमेंट दे दिया गया था, वाइल अदर प्रिजनर्स फेस द डेथ पेनल्टी पनिशमेंट। नेक्स्ट इज द डिफेंस ऑफ इंडियन प्रिजनर्स, जो आईएनए प्रिजनर्स थे, वॉज टेकन अप बाय द कांग्रेस, ठीक है। इनका जो डिफेंस था वो कांग्रेस ने देखा। एंड भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के एन कटजू, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, ये कोर्ट में अपीयर करते हैं एट द हिस्टोरिक रेड फोर्ट ट्रायल्स।
जो ग्रोइंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे डेवलप करते हैं इनटू वायलेंट कन्फ्रंटेशंस विद द अथॉरिटी एंड प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम इंडिया, लॉर्ड वेवल फोर्स हो गए थे कि उनको सेंटेंस कम्यूट करना पड़ा ऑफ द डिफेंडेंट्स बाय यूजिंग प्रिविलेज्ड अथॉरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, who among the following officers of Azad Hind Fauj did not face famous Red Fort trials? गुरदयाल सिंह, मोहन सिंह, प्रेम सहगल या फिर शाहनवाज. तो ये मोहन सिंह जो है इन्होंने ऐसा कुछ ट्रायल फेस नहीं किया था. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. ऑफिसर ऑफ आईएनए मोहन सिंह डिड नॉट फेस फेमस रेड फोर्ट ट्रायल्स 1945 में. द ऑफिसर्स ऑफ आईएनए वर टेकन टू कोर्ट मार्शल रेड फोर्ट पे. दिल्ली में इनको कोर्ट मार्शल के लिए बुलाया गया रेड फोर्ट पे नवंबर 1945 में. जो जॉइंट कोर्ट मार्शल था कर्नल प्रेम सहगल का, कर्नल गुरुबख्श ढिल्लन का, मेजर जनरल शाहनवाज खान का, जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे सिंगापुर में, ये कंडक्ट हुआ. दे वर चार्ज्ड विद वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग एज वेल एज मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर इन पे लगाया गया था. द कांग्रेस फॉर्म अ डिफेंस कमेटी. ठीक है, एक डिफेंस कमेटी कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी जिसमें भूलाबाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे, के एन कटजू, जवाहरलाल नेहरू एंड असफ अली थे. भूलाबाई देसाई लीडिंग काउंसिल थे डिफेंस के लिए. मुस्लिम लीग जो थी उसने ज्वाइन करा था इसको ऑल इंडिया एजुटेशन में. Then, who among the following had headed the group of advocates to argue the case on behalf of the Indian National Army in 1945 in the Red Fort trials? किसने हेड किया था बेसिकली एडवोकेट्स के उस ग्रुप को जो आईएनए के बिहाफ पे एक तरीके से केस लड़ रहे थे रेड फोर्ट ट्रायल्स में? सो भूलाबाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू, जवाहरलाल नेहरू. तो आंसर है भूलाबाई देसाई. नेक्स्ट इज आईएनए सोल्जर शहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन एंड प्रेम कुमार सहगल ये अक्यूज थे ट्रिजन के अगेंस्ट द कंट्री वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे. भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू एंड जवाहरलाल नेहरू एक्सेट्रा ये पार्ट थे डिफेंस टीम के 3 आईएनए सोल्जर्स की. जो ट्रायल था वो नवंबर 1945 में रेड फोर्ट पे दिल्ली में स्टार्ट हुआ. भूलाबाई देसाई जो है हेड करते हैं इस ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स को टू आर्ग्यू द केस ऑन बिहाफ ऑफ द आईएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Who among the following had pleaded on the side of INA officers in their Red Fort trial? CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू. तो ये थे सर तेज बहादुर सप्रू, क्योंकि बाकी नाम आपने इसमें नहीं पढ़े हैं. ओके, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, who among the following had not advocated in INA Red Fort trial in 1945? भूलाबाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर कैलाश नाथ कटजू. तो हमें पता है कि हमने वल्लभ भाई पटेल का नाम यहाँ पे नहीं पढ़ा. ठीक है, तो ये नहीं है, बाकी सब है. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के एन कटजू, जवाहरलाल नेहरू एंड असफ अली एक्सेट्रा वर एसोसिएटेड विद आईएनए रेड फोर्ट ट्रायल्स इन 1945, जबकि वल्लभ भाई पटेल इस इंक्लूडेड नहीं थे आईएनए रेड फोर्ट ट्रायल में 1945 में. नेक्स्ट देखिए. Who among the following was the advocate at the famous INA trial? इनमें से कौन जो था एडवोकेट था फेमस आईएनए ट्रायल्स में? सुभाष चंद्र बोस, असफ अली, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी एंड भूलाबाई देसाई. तो सी एंड डी दोनों ही दिया है इसमें कि असफ अली भी थे और भूलाबाई देसाई भी थे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप डी भी मार्क कर सकते हो सिर्फ. ठीक है, मतलब ऑप्शन में तो एक ही मार्क करके आओगे, तो डी इज द बेस्ट आंसर. Who among the following advocates had appeared for INA trials दिल्ली में 45-46 में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, भूलाबाई देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो इट इज बी. देन नेक्स्ट देखिए. द फेमस आईएनए ट्रायल्स टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली. ये कहाँ पे हुए थे? 45 में, 44, 46, 47 में. तो हमें पता है ये 45 में हुए थे. नेक्स्ट देखिए. द ट्रायल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ आईएनए वाज हेल्ड इन रेड फोर्ट दिल्ली, ग्वालियर फोर्ट, आमेर फोर्ट, जयपुर या आगरा फोर्ट. तो हमें पता है रेड फोर्ट है. लेट्स मूव फर्दर. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ colonial India, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन आर रिमेंबर्ड एज. ये लीडर्स हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के, मेंबर्स हैं इंटरिम गवर्नमेंट के 1946 में, मेंबर्स हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऑफिसर्स हैं आईएनए के. तो ये हैं ऑफिसर्स आईएनए के. ठीक है, देन सी द एक्सप्लेनेशन. शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन ये ऑफिसर्स थे आईएनए के जो कि ट्राई किए गए थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन द फेमस रेड फोर्ट ट्रायल ऑफ 1945. लेट्स मूव फर्दर. द फॉलोइंग वर द मेन इवेंट्स ऑफ द ईयर 1945. वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, नेवल म्यूटनी, आईएनए ट्रायल. तो ये आपको बताना है कि मेन इवेंट्स कौन से थे इसके. तो सी 1 to 4 इज द आंसर. वेवल प्लान 45 में हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड आईएनए ट्रायल. ठीक है, ये सारी चीजें आपकी 45 में हुई हैं. Okay, let's move further.
देखिए इसका पूरा स्पेसिफिक डेट दिया है। वेवल प्लान हुआ था आपका 14 जून 1945 को। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ है 25 जून से 14 जुलाई 1945 को। नेवल म्यूटनी जो है 18 से 23 फेब 1946 में हुआ है। आईएनए ट्रायल जो है नवंबर 1945 में हुआ है। देन हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? पॉलिटिकल गुरु कौन था इनका? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, सी आर दास, बीसी पाल या बीजी तिलक। तो ये थे सी आर दास। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि सी आर दास पॉलिटिकल गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। आगे चलते हैं। एट द कांग्रेस वर्किंग कमिटी मीटिंग एट अलाहाबाद अप्रैल में 1947 who of the following members was able to secure a majority for his plan of a guerrilla war against the Japanese due to India's unequivocal stand against Nazism, fascism and imperialism? So the answer is जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि यही इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में थे। सुभाष चंद्र बोस नहीं है, सरोजनी नायडू नहीं है, मौलाना आज़ाद नहीं है। लेट्स सी दी एक्सप्लेनेशन। Pandit Jawaharlal Nehru was able to secure a majority for his plan of guerrilla war against Japanese due to India's clear stand against Nazism, fascism, and imperialism. Okay, so these questions are over. I hope you enjoyed the video. Thanks for watching.